आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 204 लेके आ रहा हूँ भाई। आज का जो विषय है, वृद्धाश्रम बंद होना चाहिए या नहीं। भाइयों, आज जो मैं अपने मुखारविंद से शब्द कह रहा हूँ वो किसी को सामने रख के नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे मन के भाव व्यक्त करने से भी किसी भारतीय नागरिक के मन को ठेस पहुँचती है तो बड़ा मन करके जाहिर माफ़ी मांगता हूँ। भाइयों, वृद्धाश्रम बंद होने चाहिए या नहीं, इस पे चिंतन करना है। भाइयों, वृद्धाश्रम किसके लिए होते हैं? हमारे माता पिता के लिए, हमारे भाई बंधु चाचा चाची ताऊ ताई के लिए, जो हमें पालते हैं, जो हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, हमें बड़े से बड़े ओहदे पे पहुंचाते हैं, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बनाते हैं, उनके लिए क्या यह उचित है या अनुचित है? निर्णय आपको करना है, मुझे नहीं। भाइयों, हमारे माता पिता जो होते हैं, चाचा चाची ताई ताया, ये हमारे भगवान होते हैं। इन्हें हम जितना पूजे उतना कम है। इनकी सेवा में अपना पूरा जीवन भी निछावर कर दे तो उनका हम पे जो एहसान है हम चुका नहीं सकता। मगर हम जब बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, बड़े ओहदे पे जाते हैं, तो ये सब बातें भूल जाते हैं और हम उन्हें वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाते हैं जो हमारे पालनहार है, हमारे भगवान है, हमें इस ब्रह्मरचित दुनिया में लाते हैं। उन्हें अरे वे अगर चाहते तो हमें गर्भ में ही ख़त्म कर देते, मगर वो हमें ब्रह्मरचित दुनिया में लाते हैं, हमें सब कुछ देते हैं, नाम देते हैं, शोहरत देते हैं, दौलत देते हैं। जब उन्हें लाठी की आवश्यकता होती है, सहारे की आवश्यकता होती है, तो हम उनका सहारा नहीं बनते, उनकी लाठी तोड़ देते हैं। क्या यह उचित है? इस पे चिंतन करें। और एक बात ध्यान रखना, जो हम देंगे वहीं पाएंगे, हमारे बच्चे भी वही करेंगे। जो हमने किया उनका कोई दोष नहीं, वे वैसा ही आचरण करेंगे अपने जीवन में जैसा हमने किया। हमने अपने माता पिता को भगवान समझा तो निसंदेह वो भी हमें भगवान समझेंगे। मगर हमने उनका अपमान किया, अवहेलना की, उन्हें वृद्धाश्रम का रास्ता दिखलाया तो वो भी हमें दिखलाएंगे। भगवान कहीं नहीं है, भगवान माता पिता में है। अरे अपने भगवान की पूजा करो ना, तो ऊपर वाला भगवान भी खुश होगा, वरना वो काहे कहेंगे। जो अपने माता पिता का नहीं हो किसका क्या होगा? तो भाइयों, मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं, छोटा व्यक्ति हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ। आज मन ने कहा कुछ तो भी कहूँ, तो आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इतना ही कहूँगा, वृद्धाश्रम बंद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ रहता कौन? हमारे माता पिता, चाचा चाची ताऊ, बड़े भैया भाभी, जो हमारे लिए भगवान हैं। अरे हम भगवान को ही बेघर करते हैं तो हमें घर कहाँ से मिलेगा? हमारे आने वाले बच्चे हमें कैसी खुशियाँ देंगे? वे भी हमें वही देंगे ना जो हमने अपने माता पिता को दिया है। तो गलती बच्चों की नहीं है, गलती हमारी है। हमने उनको जो संस्कार दिए वो उन्हें मिले। अब निर्णय हमें करना है बच्चों को कैसे संस्कार देना है। तो भैया, बच्चा जो होता है मोम का पुतला होता है, जैसा मोड़ो जैसा बनाओ बनता है। तो उसे बनाने वाले हम हैं, हम जैसा बनाएंगे वो वैसा बनेगा। मगर इतना ध्यान रखो, वृद्धाश्रम में हम किसे भेजते हैं? हमारे पालनहार को, हमारे भगवान को, हमारे सब कुछ को, जो हमें निर्माण करता है उसको। अरे हमें जरा सा दर्द भी होता है ना,
तो रात रात भर जागते हैं, सोते नहीं, खुद खुशियाँ नहीं मनाते, वो हमें खुशियाँ देते हैं। भारी भारी कपड़े, भारी भारी इत्तर सेंट वो नहीं लगाते ज़िंदगी में कभी, मगर हमें देते हैं। क्यों देते हैं? कि हम उनके बेटे हैं, उनके सब कुछ है, और हम उन्हीं के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, कतई सही नहीं। भाई हम जैसा देंगे वैसा पाएंगे। बस अपने माता पिता, ताऊ ताया, चाचा चाची, बड़े भैया सबका सम्मान करो, उन्हें बेघर मत करो। ये घर तुम्हारा है ही नहीं, ये तो उनका है। अरे तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, इसमें जो लहू दौड़ रहा है ना, तुम्हारे माता पिता का मिश्रित है। तुम्हारी माई अगर तुम्हें दुग्ध नहीं पिलाती तो खून बनता कहाँ से? इतना तो विचार करो। तुम्हारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है किसका है? तुम्हारे माई का, तुम्हारे पिता का, और उन्हें वृद्धाश्रम। क्या ये सही है? इस पे विचार करो। आप बुद्धिमंत हो, कोई बेवकूफ़ नहीं है। बस हम भटक जाते हैं राह से, वो भटकना नहीं है। हमारे आचरण से हमें भटकना नहीं, संस्कार से हमें भटकना नहीं है, उसकी रक्षा करनी है ताकि आने वाली नस्ल वहीं सीखे। तो भाइयों प्लीज़, माता पिता, अपने चाचा चाची, ताया ताई, भाई बहन को भगवान का दर्जा दो। देखो सब तरफ खुशहाली खुशहाली रहेंगे। वृद्धाश्रम बंद करो। हर घर एक मंदिर है। 4 दीवारों से घर नहीं बनता भाइयों, घर में रहने वालों से घर बनता है। शब्दों पे ध्यान दो। अगर तुम्हारे घर में भगवान ही नहीं है, माता पिता भाई बंधु नहीं है, चाचा चाची ताया नहीं है, तो भगवान नहीं है तुम्हारे घर में, रुष्ट होके चले गए। उन्हें मनाओ, उन्हें घर लाओ, उनके सानिध्य में तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कहीं नहीं, उनके सानिध्य में। तो बस अपनों से बड़ों का सम्मान करो, उन्हें बेघर मत करो। आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैं पुनः आऊँगा एक नया विषय लेके। और हाँ, मेरे मुखारबिंद जो शब्द निकले हैं, उनसे अगर किसी भारतीय नागरिक के मन को ठेस पहुँचे तो बड़ा मन करके माफ़ी मांगता। इतना ही कहूँगा। मेरी ताकत, मेरा वजूद, मेरा आदर्श, मेरा सब कुछ मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची, मेरे ताया ताई, भाई भाभी यह है। उनके बगैर मेरा वजूद जीरो है।